नमस्कार, हर हर महादेव, जय माँ काली। सभी माँ माई के लाडलों को कैसे हो सभी? आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं पितृदोष के बारे में। पितृदोष जिनके घर में लगा होता है उनके घर में क्या क्या समस्याएं होती हैं, पितृदोष के कारण हमें क्या क्या तकलीफों का सामना करना पड़ता है और पितृदोष का निवारण क्या है, ऐसा सटीक निवारण जो दोबारा कभी जीवन में आपको पितृदोष ना लगे। ऐसी ही जानकारी के साथ आज फिर से हम हाजिर हैं आप सभी के लिए एक और नए वीडियो में। तो यदि आज आप पहली बार इस वीडियो के माध्यम से इस चैनल पर आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि आने वाले हर लाइव और वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में पहुंच सके और आप किसी भी महत्वपूर्ण जानकारी से वंचित न रह पाएँ। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। पितृदोष। पितृदोष क्या है? पितृदोष, अधिकतर बच्चे कहते हैं कि पितृ क्या है, हम तो पितृ को ही नहीं जानते। जो आपके घर में बुजुर्ग होते हैं, जैसे कि आपके दादा, परदादा, पिताजी, अगर पिताजी जीवित है तो दादा परदादा। वैसे तो पितरों की लाइन बहुत लंबी चौड़ी होती है लेकिन हम इतने पितरों को नहीं पूछ सकते, तो हम सिर्फ दो पितरों को समेट करके चलते हैं, दादा और परदादा, अगर पिताजी जीवित है। अगर पिताजी जीवित नहीं है तो पिताजी और दादाजी, ये हमारे पितृ होते हैं। तो दो पीढ़ी के पितृ को हम पूछ कर चलते हैं। तो पितृ सभी के होते हैं, ऐसा नहीं है कि पितृ नहीं है हमारे। काफी लोग कहते हैं कि हमने पितरों का पिंड दान करा दिया। पिंड दान कुछ नहीं होता। पितृ ऐसे अगर गया में छुट गए तो फिर तो हो गया काम, है ना। पितरों का दान कभी नहीं करना चाहिए। पितृ ही एक ऐसी चीज है जो आपके घर में देवी देवताओं का वास करवाते हैं, आपके घर को आने वाली समस्याओं से बचाते हैं, आपके घर में हो रहे कलेश को रोकते हैं, आपके ऊपर आ रही विपदाओं को, जैसे घर के बाहर बड़े बुजुर्ग बैठते हैं ना डंडा लेकर के, इसी प्रकार से घर की एक छाप होते हैं पितृ। आप जीवन में कितने ही देवी देवताओं को पूज लीजिए, यदि अगर आपने दो शक्तियों को नहीं पूजा तो कुछ नहीं पूजा, और वो शक्तियां ही ऐसी हैं जो आपको हर सिद्धि साधना में, आपके हर कार्य में सफलता देती है। दो शक्तियों को पूज करके चलिए, जीवन में हर मार्ग पर तरक्की और सफलता ही मिलेगी। वो दो शक्ति होती हैं पितृ और कुल देवी देवता। इन दोनों को अगर आपने मना लिया, पूज लिया, प्रसन्न कर लिया, तो जीवन में कोई आपके ऊपर तंत्र नहीं कर सकता, कोई आपके ऊपर मारण क्रिया नहीं कर सकता, कोई आपका बंधन नहीं कर सकता। लेकिन अक्सर हम इन्हीं दो शक्तियों को पूजना भूल जाते हैं। हम हनुमान जी, बालाजी महाराज, भगवान शिव, माँ काली को पूछते ही पूछते हैं, लेकिन हम इन लोगों को भूल जाते हैं। अगर आप इन लोगों को भूल गए हैं तो इन लोगों की आराधना करने से भी आपके ऊपर कोई भी फायदा नहीं है। तो इसी प्रकार से पितरों को जरूर पूजिए। पितरों के नाम से घर में स्थान नहीं दे पा रहे तो उनके नाम से रोटी जरूर निकाला करें। कुल देवी देवताओं के नाम का घर में शाम को एक दीपक जरूर जलाएं। पितृदोष से क्या क्या परेशानी होती है, सबसे पहले हम निवारण तो बाद में जानेंगे, पहले जान लेते हैं कि पितृदोष से क्या क्या घर में समस्याएं होती हैं। यदि आपके घर में लगातार कलेश हो रहा है, बार बार, कभी किसी में कभी किसी में, कलेश खत्म ही नहीं होता, सुबह का शाम को नहीं पता, शाम का सुबह को नहीं पता, लगातार घर में झगड़े हो रहे हैं, तो ये एक कारण है आपके घर में पितृदोष होने का, आपके पितृ रुष्ट हैं। दूसरा, घर में बीमारियां पीछा नहीं छोड़ रही, छोटे बड़े, बड़े बुजुर्ग, बूढ़े जवान, कभी कोई लगातार बीमार पड़ते जा रहे हैं। कभी किसी को कोई दिक्कत, कभी किसी को कोई दिक्कत। अक्सर घर में जो पैसा है वो बीमारियों में जा रहा है, डॉक्टर की दुकान पर पैसा डाल करके आ रहे हैं, लगातार दवाइयां करवाते जा रहे हैं, लेकिन आराम नहीं मिल रहा। दवाई खा रहे हैं तब तक आराम है, उसके बाद में फिर से वही समस्या शुरू हो गई। सोचने लगते हैं अरे किसी ने कुछ कर दिया, अरे कोई भूत प्रेत लग गया। एक बार पितरों की तरफ भी ध्यान डाल करके देख लिया करें। तो एक कारण ये भी होता है कि पितरों की नाराजगी के कारण घर में एकदम से दरिद्रता आ जाती है, बीमारियां घर को घेर लेती हैं, घर में आर्थिक दिक्कतें आने लगती हैं। जैसा कि आपका घर कोई दुकान है, कोई बिजनेस है, आप कोई व्यापार कर रहे हैं या नौकरी बिजनेस कुछ भी कर रहे हैं, तो नौकरी छूट रही है, लग रही है, छूट रही है, लग रही है, बार बार यही समस्या बन रही है। दुकान नहीं चल रही, वही दुकान बराबर में है, वो अच्छी चल रही है, लेकिन हमारी दुकान पे ग्राहक आकर के लौट जा रहे हैं, दुकान से कोई सामान विक्रय नहीं हो रहा है, एकदम दुकान का बंधन सा आ गया है। तो एक कारण ये भी है कि पितृदोष है आपके साथ में। अगर ऐसी समस्या आपके साथ चल रही है तो पितृदोष है। किसी की विवाह शादी में अड़चन आ रही है, घर में कोई भी शुभ कार्य करने चलते हैं तो कलेश होने लगता है, पितृदोष का कारण। किसी की शादी में दिक्कतें आ रही हैं, शादी नहीं हो रही है, रिश्ता जुड़ते जुड़ते रह जाता है या जुड़कर रिश्ता टूट जाता है, पितृदोष का कारण। ये सारी समस्याएं आपके घर में पितृदोष के ही कारण होती हैं। तो पितृदोष का एक छोटा सा निवारण आप कर लीजिए। जीवन में कभी भी आपको ना तो पितृदोष लगेगा और ना ही जो पितृदोष है ये भी चला जाएगा। पूरी तरीके से पितृदोष से आप मुक्ति पा जाएंगे और घर में पितरों का वास हो जाएगा। उसके लिए करना क्या है, आपको एक गोला लेना है, सूखा वाला जो गोला होता है उसको लेना है, उसको ऊपर से काट लेना है थोड़ा सा। उसके अंदर आपको मीठी पंजीरी बना करके, मीठी पंजीरी अच्छी तरीके से ब्राउन हो जाए, उसको मीठी पंजीरी को उसके अंदर भर ले।
नारियल के अंदर, फिर ऊपर से जो ढक्कन काटा है उसको लगाकर एक मौली का धागा लें और अपने पूरे घर में ओम मम पितृदेवाय नमो नमः इस मंत्र को बोलते हुए पूरे घर में घूमें और 21 बार मौली का धागा आप उसके ऊपर लपेटेंगे, नारियल के ऊपर। उस नारियल को ले जाकर के आप किसी भी सोमवार या शनिवार के दिन एक पीपल के पेड़ के नीचे जाकर के थोड़ा सा एक गड्ढा करेंगे, उसके अंदर आप उसको दबा देंगे। दबाने के बाद उसके ऊपर आप मट्टी से उसे ढक करके उसके ऊपर 2 गिट्टी रख देंगे, ठीक है, 2 गिट्टी, व्हाइट कलर की गिट्टी हो तो और अच्छी बात है। व्हाइट कलर की 2 गिट्टी रख करके उसके ऊपर एक पीपल का पत्ता तोड़कर ही ढक देंगे आप और अपने घर चले जाएंगे। अगले दिन लगातार 11 दिन तक कच्ची लस्सी ले जाकर के आप उसी स्थान पर जाकर के रोजाना अपने पितरों के नाम से जल अर्पित करेंगे, उस कच्ची लस्सी को चढ़ाएंगे और मंत्र बोलेंगे ओम मम पितृदेवाय नमो नमः। इस मंत्र को बोलते हुए आप जल अर्पित करेंगे और बोलेंगे हे पितृदेव महाराज, अगर हमसे कोई गलती हो गई है तो हमें क्षमा करें, कृपया करके हमारे ऊपर जो भी पितृदोष आपने लगाया है इसको हमसे दूर करें और हम पर और हमारे परिवार पर पूरी कृपा दृष्टि बनाएं। आप ही का परिवार है, हम आप ही के बच्चे हैं, हम पर अपनी छत्र छाया बना करके रखें। ऐसी प्रार्थना करते हुए आप पितरों से निवेदन करेंगे। यकीन मानिए आपके ऊपर जो चल रहा है पितृदोष, 1.25 महीने के अंदर ये पितृदोष चला जाएगा और आने वाले समय में आपको कभी पितृदोष नहीं लगेगा। और अमावस्या के अमावस्या आप पितरों का भोग देते रहें। घर में पहली रोटी गाय की, दूसरी रोटी पितरों की निकालते रहें। पितरों के नाम से आप गैस पर भी अपना चूल्हे पे, गैस पर जहाँ भी खाना बनाते हैं भोग लगा दें। उसको आप सभी परिवार के सदस्य प्रसाद रूप में पितरों के आशीर्वाद में खा सकते हैं। इससे आपके घर में जो भी समस्याएं चल रही है उससे आपको तुरंत समाधान मिलेगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। आशा करती हूँ आपको एक और नई जानकारी प्राप्त हुई होगी और इस वीडियो से आपकी काफ़ी सारी समस्याओं का हल आपको प्राप्त हुआ है। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए ताकि और भी बच्चों तक ये वीडियो पहुँच सके। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय माँ काली, हर हर महादेव।